अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिजिटल डायरी एक्सक्लूसिवली ऑन ब्राइट स्टार टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा नासिर और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही एक्साइटिंग और इंस्पायरिंग न्यूज़ के बारे में। लेट्स मूव टुवर्ड्स अ टॉप 5 इंस्पायरिंग एंड एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर टुडे। स्पेस इज अ मिस्टीरियस थिंग और हम लोग हमेशा ही सोचते रहते हैं कि आखिर स्पेस में क्या हो रहा है और आए दिन हमें कोई ना कोई नए फैक्ट्स पता चलते रहते हैं। हाल ही में नासा की तरफ से अनाउंस किया गया है कि ऑन 6th of October मार्स विल बी वेरी वेरी क्लोज टू अर्थ। बाय सेइंग क्लोज व्हाट आई मीन इज कि फिर भी 38.6 मिलियन ईयर्स हमसे दूर होगा, बट एट द सेम टाइम अगर कंपेयर किया जाए और वक्तों के साथ तो हमसे काफ़ी क्लोज होगा। यानी कि एक आम इंसान बगैर किसी भी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करे प्लैनेट मार्स को ब्लैंक आई के साथ देख सकेगा फ्रॉम प्लैनेट अर्थ, विच इज़ अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट। At the same time, we know so many things about Mars. Mars has been the red planet, जिसके बारे में बहुत सारी myths हैं और हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ और जानना चाहते हैं. But at the same time, we don't know much about it. So this is an opportunity for all the space geeks out there जो कि देख सकते हैं Mars को इतने करीब से. Dinosaurs have been a huge part of all of our childhoods. कोई भी कहानियाँ डायनासोर्स के बगैर तो पूरी ही नहीं होती. And history has so much to tell us about dinosaurs. ये एक ऐसी स्पीशी रही है जिसके बारे में हमेशा ह्यूमन बींग्स ने और जानने की कोशिश की है. एंड हाल ही रिसेंटली रिसर्चर्स हैव एक्चुअली फाउंड आउट कि देयर इज अ स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स who didn't have any teeth और उनकी सिर्फ 2 उंगलियां हुआ करती थी. हम सब जानते हैं कि mammals and including human beings as well have actually evolved through time. यानी कि अगर हम लोग पुराने human beings को देखें आज से कुछ मिलियन साल पहले के, तो they were actually very different looking than the human beings today. And इसी तरह से dinosaurs जो पहले exist करते थे were very different from the species जिनके skeletons हम लोगों को पहले मिल चुके हैं. Researchers of University of Edinburgh की तरफ से हाल ही में ये रिसर्च शाया की गई है कि ऐसे डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे जिनके सिर्फ 2 उंगलियां थी एंड दे डिडंट हैव एनी टूथ एज वेल. इससे हमें पता चलता है कि किस तरह से एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स पर होते थे बल्कि ऑल्सो डायनासोर्स और स्पीशीज पर भी हुआ करते थे. आज की दुनिया में हर कोई बेहतर से बेहतर लगना चाहता है. एवरीबॉडी वांट्स टू बी सो गुड लुकिंग, स्लिम, थिन एंड फिट एज वेल. और इसी ट्रेंड के चलते हुए एक और ट्रेंड सामने आया है कीटो डाइट के बारे में. आई एम श्योर एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग ऑन प्लैनेट अर्थ आपने सुना ही होगा. इसके अंदर आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स की जो मिकदार होती है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और अपनी डाइट को इंटायरली कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर और कुछ न्यूट्रिएंट्स के ऊपर लिमिट कर देते हैं, जिसके बाद आपकी बॉडी इज एक्चुअली फोर्स्ड टू बर्न दीज कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी के अंदर से ही. लेकिन हाल ही में पता चला है कि ये सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक डाइट है. पहले भी माहिरीन कहते रहे हैं कि इस डाइट को अपनी लाइफस्टाइल का बहुत हद तक एक कॉन्टिन्यूस पार्ट बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए बिकॉज दिस इज़ नॉट अ बैलेंस डाइट एट ऑल. और हाल ही में आने वाली रिसर्च से इस बात को और प्रूव किया जा सकता है कि दिस डाइट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी हार्मफुल फॉर पीपल एंड पीपल हु आर ट्राइंग टू लूज वेट. लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में इस डाइट को इस्तेमाल करना चाहते हैं दैट माइट बी समथिंग जिसको किया जा सकता है. बट माहिरीन के मुताबिक और डॉक्टर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक इस डाइट को करते हुए आपके लिवर पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, आपके दिल पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है. बहुत सारे लोगों के अंदर जो साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं दैट एक्चुअली इंक्लूड लूजिंग हेयर, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाना, सेहत का बहुत सारा नुकसान होता है इस डाइट की वजह से, जिसकी वजह से माहिरीन का कहना है कि इस तरह की डाइट को कॉन्टीन्यूसली यूज़ करने से आपका लिवर भी फेल हो सकता है, आपको दिल के मसाइल भी हो सकते हैं, आप उम्र से पहले ही झुर्रियाँ पड़ सकती हैं आपके चेहरे पर, आपकी नज़र भी कमज़ोर हो सकती है. और इन रिसर्च के सामने आने के बाद, इन साइड इफ़ेक्ट्स के सामने आने के बाद मेरा ख्याल है और डॉक्टर्स का भी यही ख्याल है कि इस डाइट को कॉन्टीन्यूसली ना किया जाए. और अगर आप वेट लूज़ करना भी चाहते हैं देयर आर हेल्दियर ऑप्शंस. और फिट रहने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, अपनी डाइट को कंट्रोल करना होता है, ना कि अपनी डाइट को इतना लिमिट कर देना कि आपकी सेहत के ऊपर एक परमानेंट जो है मुज़र असरात पड़ जाएँ. सोशल मीडिया की दुनिया है और आज की दुनिया में कितने लोग सोशल मीडिया और यूट्यूब का इस्तेमाल करते हुए यानी कि इन्फ्लुएंसर्स बनते हुए या ब्लॉगर्स बनते हुए बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, घर बैठे हुए अपने लाइफस्टाइल को बहुत बेहतर बना रहे हैं. और हाल ही में एक ट्रेंड सामने आया हुआ है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं जो अभी 10 साल के भी नहीं हुए हैं वो बहुत सारे नौजवानों से ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं यूट्यूब के थ्रू. इसी सबको देखते हुए फ्रांस के अंदर एक नया लॉ पास किया गया है. इन अंडर एज बच्चों को
सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसिंग और इतनी कम उम्र में इतने पैसे कमाते हुए भी बचाए रखने का, उनकी मासूमियत और उनकी इनोसेंस को बचाए हुए रखने का फ्रांस की तरफ से 2 लॉज जो हैं वो पास किए गए हैं, जहां पर कोई भी बच्चा जो 16 साल से कम उम्र का है और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, यानी कि यूट्यूब, सोशल मीडिया के ऑल प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर कहीं से भी अगर वो अर्न कर रहे हैं तो उनकी जितनी भी अर्निंग्स है वो जब तक वो 16 साल के नहीं हो जाते एक लॉक्ड बैंक अकाउंट में रखे जाएंगे एंड दे विल बी एक्चुअली बी एबल टू एक्सेस दैट मनी जब वो एक दफ़ा 16 साल के हो जाते हैं। इसके अलावा भी कहा गया है कि जो भी कोई लोकल मर्चेंडाइज या कोई भी दुकानें जो हैं, कोई भी ब्रांड्स जो हैं इन बच्चों के साथ काम करना चाहती हैं, उनको गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से परमिशंस हासिल करनी पड़ेंगी ताकि मेक श्योर किया जा सके कि इन बच्चों को कम उम्र में भी सेफ रखा जा सके। ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसिंग इज़ अ बिग बिजनेस और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि फ्रांस की तरफ से ऐसा स्टेप लिया जा रहा है एंड दे कैन एक्चुअली मेक इट एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ताकि मेक श्योर किया जा सके कि बच्चों को इतनी कम उम्र से सिर्फ कमाने पर ना लगा दिया जाए, बल्कि मेक श्योर किया जाए कि वो उनकी चाइल्डहुड भी रहती है और वो इनोसेंस भी रहती है उनकी। किसी भी बड़ी और सक्सेसफुल कंपनी के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है, फिर चाहे उस कंपनी के छोटे से छोटे वर्कर या फिर सबसे हाई पोजीशन पर होने वाले मैनेजर्स का भी उतना ही रोल है इस कंपनी के या किसी भी कंपनी के सक्सेस में। Amazon इज सच अ बिग कंपनी जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, and it's actually leading the world in terms of being bigger and bigger, growing bigger and bigger over time as well। इसी का ख्याल करते हुए Amazon की तरफ से एक नया अनाउंसमेंट की गई है जहां पे वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं यूनियन ट्रैकिंग सिस्टम, यानी कि वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि कोविड-19 के दौरान जो उनके एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम्स हुए हैं और जो आने वाले वक्तों में उनके एम्प्लॉयज़ को और उनके साथ काम करने वाले लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको वो लोग सुन भी सकें और एक प्रॉपर तरीके से, एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से उनको सॉर्ट आउट भी कर सके ताकि दे कैन मेक श्योर कि उनके एम्प्लॉयज़ खुश हैं। हम लोग जानते हैं कि रिसर्च ने पहले भी शो किया है कि किसी भी कंपनी के वर्कर्स जितने खुश होते हैं उस कंपनी के साथ, जितने उनकी बातें सुनी जा रही होती हैं, उनके प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहे होते हैं, उतना ही वो बेहतर परफॉर्म करते हैं एंड Amazon इज़ रियली टेकिंग केयर ऑफ दैट। आई थिंक Amazon इज़ सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर ऑल द बिग कंपनीज आउट देयर टू मेक श्योर कि वो अपने वर्कर्स का उतना ही ख्याल रख रहे हैं, टू मेक श्योर कि उनके वर्कर्स की परफॉर्मेंस अच्छी हो एंड एट द एंड ऑफ द डे इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन कंपनीज को ही होता है। तो ये था हमारा आज का टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ का लाइनअप। अगर आप हमारे शो में किसी स्पेसिफिक तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं या आपको लगता है कोई ऐसी इंटरेस्टिंग खबर है या एक्साइटिंग न्यूज़ है जो हमें अपने शो के अंदर ऐड करनी चाहिए, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हम मिलेंगे आपसे अगली दफ़ा की टॉप 5 ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।